पहले रिफाइनरी से पहले जमीन के भाव जोड़े कम था बहुत। कितनो एक बीघे का 2 लाख रुपए था, अभी 10-10 लाख रुपए है। अब एक बीघा का 10 लाख लाख रुपए है। तो आपको अच्छी लगती है, हाईटेक है एकदम, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है जो सिक्योरिटी पर्पस सब बढ़िया है। सब ओके एकदम, कोई इशू है ही नहीं। कितना लोग इक अंदर काम कर रहे हैं, मजदूरा को के काम रहा है, ये रिफाइनरी को असली मतलब के है के चीजा ये रिफाइनरी सु बनर कहनी अपना लोगा के लिए तैयार होंगी। अगर मोदी जी अगर हरा बटन दबा देते तो क्या क्या शुरू हो जाता रिफाइनरी में? इसके अंदर आप 1000 करोड़ मंथली इनकम स्टार्ट हो सकती है, जब पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब मतलब अर्निंग आ सकती है 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की मंथली। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। 80,000 करोड़ रुपया का लगभग रुपया को प्रोजेक्ट जो कि पचपदरा जो बालोतरा जिला है बाड़मेर के पास में बड़े तैयार हुई है HPCL और राजस्थान सरकार की यह बहुत बड़ी रिफाइनरी। और ये रिफाइनरी के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो लोगों तक पहुंचानी है। अरे आज जानागा कि ये रिफाइनरी के अंदर के कुछ हुआ है, कि तरीका से काम करो जाए है, और जो पहलो प्रोसेस है भी का अंदर की चीज से लेकर यानी अंतिम प्रोसेस तक के चीजा के अंदर रिफाइनरी में बनी ही। मतलब आज का पूरा प्रोसेस ने समझने की कोशिश करांगा, कितना लोग इक अंदर काम कर रहे हैं, मजदूरा को के काम रहा है, कितनी कंपनियां हैं जो मिलर के नहीं इक अंदर काम कर रही हैं। ये रिफाइनरी को असली मतलब के है के चीजा ये रिफाइनरी सु बनर के नहीं अपना लोगा के लिए तैयार होंगी, जो बाहर तमाम जो पावर के लिए यूज आवाड़ी है बी की जानकारी लेवा के लिए आज आप आड़े पहुंचा। हाँ, वीडियो ने अंत तक देखोगा तो थाने बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हैं वे थाना आज हाथ लगेंगी कि जो पचपदरा की जो HPCL और राजस्थान सरकार की है जो रिफाइनरी है बीमा राजस्थान सरकार को कितनों प्रतिशत है, HPCL को कितनों प्रतिशत है, कितनों पैसों राजस्थान सरकार ने महीना को मिल बाड़ो है और HPCL ने कतरो फायदो बाड़ो है, कितना लोगों ने रोजगार मिल बाड़ो है। ये तमाम जानकारी थाने आज ही वीडियो में देखवा तो मिलेंगी। ते मन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरा बबलू है। एक बार चाला तमाम जानकारियां ने खंगाड़वा की कोशिश करा। अजय यह रिफाइनरी बनवासू थाने कितना फायदा हुआ है? मन कितना फायदा हुआ भैया? हैं? कोई फायदा हुआ नहीं हुआ फायदा? नहीं फायदा है, कोई फायदा है। अच्छा, क्यों लग रहा है कि आपको फायदा नहीं है? जमी जगह ले ली मरी, मैं किधर जाऊंगा? खेत तो हमारा यही है, तो ये तो खरीद देला, तो मैं यही रहने वाला हूँ। जमीन ले ली की तारी? जमीन तो ले ले लाख, और तो जमीन तो जावे लाख, मन कौन रुकवा दे ला? सारी खानदानी जमीन नया कहीं ले सकी मैं? खानदान तो सब दे देगा, मैंने देनी पड़ेगा। तो नुकसान हुई था ना? तो नुकसान ही जे। अच्छा एक बात बताओ, यह पचपदरा रिफाइनरी है कितनी बड़ी बनी है, थारा आसपास का लोगों के लिए फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फायदा भी है, रोजगार मिलता है। और नुकसान के लाग रहे हैं? नुकसान तो रिक्स रहता है ना अंदर काम करने वाले को, काम करने वाले। हाँ तो थारा अब कोई गांव का काम करेंगे के अंदर? बहुत सारे। बहुत सारे। तो फिर क्या बताऊं मैं अंदर के बारे में? क्या बताने का, तो आपको पता ही है, सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, यह पचपदरा रिफाइनरी अड़े लाख बाकी वजह से अड़े की जमीना में कितना फर्क पड़े हुआ है? जमीन तो रेट बढ़े बढ़े लगभग पहले में और अब में कितना दुगना फर्क हुआ है? बहुत बड़े। जहाँ पहले रिफाइनरी से पहले जमीन के भाव जोड़े कम था बहुत। कितना? एक बीघे का 2 लाख रुपए था, अभी 10-10 लाख रुपए है। अब एक बीघा का 10 लाख रुपए है। हाँ, एक बीघा का। अच्छा एक बात बताओ, जब रिफाइनरी अड़े बन रही थी उस टाइम में जनता ने पता छो कोना कि बड़े के बन रहे है? वो पता नहीं था किसको। फिर कद पता लगे? बोलने बाद में। बढ़िया बात। हाँ। आज ज्यादा नुकसान देख रहा हो रिफाइनरी का या फिर फायदा देख रहा हो? फायदा ही है ना, रोजगार मिलता ना पब्लिक को, लाखों पब्लिक काम करते हैं अंदर। तो अड़े का लोकल लोगों ने लीची ले ना, ले रहे लोकल बहुत है। थारा गांव के कितना लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं? 50 जने रह गए। 50 जन गांव का। इको उद्घाटन में प्रधानमंत्री को आनो हो कोना पाया? कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो? कुछ ब्लास्ट हो गया अंदर, उस कारण कैंसिल हो गया। मन छो थारो भी मोदी ने देखवा देखने का सबको दिल है ना मोदी का कुछ को नहीं है, छोटे बच्चे को भी है।
मन में ही रहेगी। बनी रहेगी। रिफाइनरी के अंदर અહીંયા ગાડી ભર કેની और जो काम करवाड़ा मजदूर हैं बाकी लिए फूड पैक हो और कहनी जाए है। और अभी यह जो एक बुलेरो पिकअप है कैंपर है जो फूड भर कहनी ले गई है। एक अंदर लबालब फूड है, अलग अलग प्रकार का व्यंजन है जो एक अंदर भरा हुआ है। अब ये सीधा रिफाइनरी के अंदर जा रहे हैं। या तो हो सका है कि कोई जो बड़ा जो अधिकारी लोग हैं बाकी लिए फूड पैक होर कहने जा रहे हो है या फिर लेबर के लिए फूड पैक होर कहने जा रहे हो है। यो तो खैर आप जान कौन पाया, जानकारी कौन प्राप्त हो पाई। लेकिन ई प्रकार से तमाम ही रिफाइनरी के अंदर जो साधन है व्यवस्था है वे आवाजावा की लागी रही हैं। क्या नाम बता रहा हूँ? कैसा राम कड़ सो बाइतू भाई तू कितनी दूर है सो भाई तू? 70 किलोमीटर 70 तो आसपास को क्षेत्र ही हो गए। तो आसपास कुछ चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, रिफाइनरी से कितना कुछ बदलाव हुए है थारे इस क्षेत्र में? क्या चीज़ के बदलाव? बदलाव अच्छी चीज़ हम मान लो या बुरी चीज़ हम? चीज़ अच्छी है साहब, रोजगार मिल गया लोगों ने, यूँ बढ़िया क्यों है। आम आदमी को रोजगार मिल गया है ना, आजू बाजू का, बाहर का, अंदर का, लोग धंधा मिल गया, बस बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना, यहाँ काम करेगा, वही हुआ। नुकसान भी बता रहे हैं लोग, आसपास का क्षेत्र का लोग, तो नुकसान थाने के लाग रहे हैं। देखो सर, फायदे और नुकसान दो ही, एक चक्के का दो पहलू है। अगर फायदा होगा तो नुकसान भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि एक फायदा एक तरफा जाएगा। वो फायदे में तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, कोई इशू नहीं, पर इसमें कोई नुकसान है ही नहीं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, इसमें प्रदूषण ऐसा कुछ है नहीं, वॉल्यूशन वगैरह। आपको किसने बताया? पता है कि सर, हम भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि इसी में काम कर रहे हो? तो फिर अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ करते हैं काम रिफाइनरी में, स्टोर में है, स्टोर में काम। मैकेनिकल स्टोर देखते हैं। अच्छा, तो आपको अच्छी लगती है? हाईटेक है एकदम? नहीं, बहुत बढ़िया है सर, कोई इशू नहीं है, बढ़िया रिफाइनरी, जोरदार, सिक्योरिटी पर्पज सब बढ़िया है? सब ओके एकदम, कोई इशू है ही नहीं, किसी प्रकार का इशू नहीं। जब ये चालू हो जाएगी तो अपने राजस्थान को क्या क्या फायदा होने वाला है? राजस्थान को फायदा ही है ना सर, पूरा रोजगार मिल जाएगा लोगों को, लोग काम करेगा, आजू बाजू में पूरा फैक्ट्री लग जाएगा, एक बिजनेस हब हो जाएगा ना सर। कितना लगभग कितना मजदूर हैं जो अंदर काम करी हैं? अभी लगभग कंपनियों का काम खत्म हो गया है, अब ज़्यादा कंपनियां बची नहीं है। L&T हो गया, टाटा हो गया, टोयो हो गया, टेक्निक हो गया, ये कंपनियों का काम लगभग खत्म हो गया। अभी मेगा का बचा 5-6, तब ज़्यादा आदमी नहीं है अभी, बराबर इतना होगा। लेकिन कितना लोगों की मैन पावर अंदर काम करती होगी, कितना की जरूरत पड़ती होगी? अभी ये पता नहीं सर, इसका हमारे को ध्यान नहीं रहता है। लगभग हजारों की संख्या में? हाँ, हजारों की संख्या में, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ जी, थे भी अड़ी काम करो के अंदर? हाँ जी। है? हाँ जी। तो थारो के काम रहे HPCL ई में रिफाइनरी में? ये क्रेनों का इंस्पेक्शन करना। करे ना का? TP थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अच्छा, थर्ड पार्टी ई का मायने की रह जाए? क्रेनों का इंस्पेक्शन होता है, जो बाहर से क्रेन आती है या इसका जो अंदर काम करता है ना, उसको कुछ डिफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो, तो उसके लिए इंस्पेक्शन होता है साल में एक बार ऊपर। ई के टोटल लगभग कितना जो क्रेन है अंदर जो काम कर रही हैं? तो ऐसे थोड़ी पता कर सकते हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। थारकन कतरी क्रेन है की जिम्मेदारी? 100 से ऊपर बड़ी क्रेन है। हाँ। उसके बाद में हाइड फराना बोलते हैं उसको, 200 वो होंगे, तो इतने हैं। जो कौन सा देश जो है जो एक अंदर मशीनरी लाई गई? चाइनीज़ है, फिर इसका यूरोपियन की यूनियन की है, दोनों का मैक्सिमम। थारकन कितनी टोटल क्रेन कितनी है? कुछ नहीं है ना मैं तो लाइसेंस जिम्मेदारी नहीं लेता। हमारा होता है लाइसेंस इशू करना उसको, ऑपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता, हम लोग उनको सर्टिफिकेट करके देते हैं, बस अपना काम। और कौन सी चीज़ नोटिस करो लाइसेंस दे बस पहले क्रेन में? सब कुछ उसका देखते हैं, वो अब चलने लायक है नहीं, उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, लीकेज है कि नहीं है, उसके अंदर जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ चेक होता है उसका। और जहाँ रिफाइनरी के अंदर जो क्रेन है भी को काम के रहे है बक्के काम करे जाए? ये लोड उठाने का काम करती है। हाँ, के सामान उठावे? स्ट्रक्चर उठाते हैं, फिर मशीनरी उठाते हैं जो बन के आती है बाहर से या जो यहाँ बनती है, उसको लगाते हैं। कच्चा माल ने ल्याबा ले जाबा के लिए जो तमाम व्यवस्था है बाको कहीं ध्यान रखो जाए? कच्चा माल तो कौन सा कच्चा माल, लिक्विड बोल रहे हो या सॉलिड बोल रहे हो? लिक्विड और सॉलिड दोनों ल्याबा ले जाबा की व्यवस्था है? लिक्विड का पाइपिंग से आता है, ठीक है। सॉलिड होता है वो ट्रेलर से वगैरह आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन से आता है।
तो ये सब मिलर के नहीं। और कितना लोग हैं जो यह व्यवस्था में लगे रही है आयात निर्यात में, सामान की लोडिंग में, आईडी नहीं देता वो आइडिया क्योंकि लेकिन हजारा में वो संख्या है। एचआर का काम है, हमारा नहीं। ये तो रिफाइनरी के अंदर तो एचआर भी बहुत सारा होगा। अलग डिपार्टमेंट के एचआर होते हैं, डिपार्टमेंटल एचआर होते हैं। कितना डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं? नहीं वो आपको नहीं मालूम से देखो छोटा होता है, एक 100 आदमी प्रोवाइड करता है, एक हज़ारों में प्रोवाइड करता है। फिर एक कंपनी होती है जैसे L&T है, टाटा है, मेगा है, ये बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों को यूनिट बनाना, तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना उनको चाहिए। तो अभी फिलहाल टिकट जा रहे हो, बाड़मेर। घर जा रहे हो, हाँ छुट्टी होगी? नहीं, हमारा काम ऐसा ही होता है, जितना काम है करो चले जाओ, कोई ऐसा अटेंडेंस वाला काम नहीं है हमारा। अच्छा, अटेंडेंस वाला कोई काम नहीं, जहाँ था ना प्रोफेशनल है हमारा। प्रोफेशनल। हाँ, तो बाहर से कोई कंपनी था ना हायर करा है या फिर थे अड़े खुद ही कंपनियां इंटरव्यू? खुद हायर करती है। कंपनियां खुद डिमांड डालती है कि हमारा इसका टीपीआई करना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना है, उसको करते जाके। ये पूरी रिफाइनरी में ऑल ओवर जितनी भी काम कर वाली ये कंपनियां हैं 2000 के लगभग तो हों? नहीं, कंपनी 2000 रही नहीं, नहीं, 100 के आसपास। 100 का आसपास। 100 कंपनी एक साथ में मिलर HPCL ने चला रही है। HRLL, SPCL और राजस्थान गवर्नमेंट बन के HRLL बनाया है। हाँ तो HRLL है एक हेड इसका, यहाँ जो ये HRLL है हाँ। उसके अंदर भी क्या है, उन्होंने काम दिया है EIL को, EIL नेक्स्ट, उसके EIL ने नेक्स्ट कंपनियों को दिया है। फिर वे 100 कंपनियां आ गई। हाँ, ऐसा है, भारत राजस्थान सरकार और HPCL दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाई, फिर वो प्रोजेक्ट धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं अलग 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 कंपनियों को, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते डिपार्टमेंट देखते हैं। हैं। ऐसा काम हाँ, चलता सर, है। मैन पावर हायर करना, और ये किसकी जिम्मेदारी रहती है? कंपनियों का रहता है, वो कंपनी ही हायर करती हायर करते हैं, कंपनी हायर करती है। इनका ड्रेस कोड भी अलग अलग होता है कि कुछ एक का देख रहे हैं कि ऑरेंज है, कोई सी है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ओनली आपका सेफ्टी के रिलेटेड होना चाहिए, उसमें सेफ्टी होना चाहिए आपका, बस। वो कलर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का कोई सा भी कंपनी खुद की थीम कुछ नहीं बनाती। नहीं, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो OSA डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप भी यही काम करते हो? मैं भी यही कर रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब खान, कहाँ से हो आप? मैं यहीं से बाड़मेर। यहाँ से हो। अच्छा, तो इसके अंदर आप क्या काम करते हो रिफाइनरी में? मैं थर्ड पार्टी में इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या हो? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हो। अच्छा, बिजली की कितनी कैपेसिटी चाहिए होती होगी रिफाइनरी के अंदर? इसमें तो बहुत चाहिए भाई, इतना तो नहीं बता सकते कितना चाहिए, बहुत सारा कम अगर है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो आप, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हो कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो इसके अंदर लग रही है, लगभग एक दिन का अपन अनुमानित खर्च कितना समझ सकते हैं? अनुमानित आपके अपने आइडिया से क्या लग रहा है आपको? इतना नहीं बता सकते सर। अच्छा, अभी रिफाइनरी के अंदर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, तो आपका कौन कौन सी चीज़ों को देखने का काम रहता है? कौन कौन सी इलेक्ट्रिक की ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है? हम कॉन्ट्रैक्टर में है, क्लाइंट में नहीं। हम लोग जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है उसमें जो वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, बाकी सब छोटा मोटा जो भी है इक्विपमेंट उनको देखना पड़ता है। अच्छा, सबसे कम पैसा कितने से शुरू है यहाँ पे? या गवर्नमेंट की जो भी रेट है ना, गवर्नमेंट की रेट से ही लागू होता है, और उसमें पूरा जोड़ के 600 रुपया नॉर्मल रेट है, इससे ऊपर ही मिलेगा। इससे ऊपर? चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी साइड में जाएगा ना, हाँ। इससे कम नहीं मिलेगा। और हाईएस्ट सैलरी क्या मानते हैं? हाईएस्ट योग्यता के अनुसार सर, आप पढ़े लिखे हो, आप डिप्लोमाधारी हो, आपने क्या किया है वो डिसाइड करेगा। फिर भी लाखों में जाती होगी हाईएस्ट? जाती है ना सर, RCM हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, इनकी सैलरी जाएगी ना, वो पूरा प्लांट तो वही खड़ा कर रहे हैं ना। मतलब 600 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपए तक सैलरी मिलती है। हाँ, मिलती है। वो सारी स्किल और एजुकेशन पे depend बहुत बहुत एजुकेशन और स्किल पे डिपेंड करता है। कितने अधिकारी हैं जो आपके एक डिपार्टमेंट में कितने अधिकारी होते हैं? वो सब अलग अलग होते हैं सर, सिविल का अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग हो गया, अपना मेडिकल डिपार्टमेंट अलग हो गया। वो सब डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, अपना अपना वो लीड पोजीशन होता है उन सबका। अच्छा, आप भी यहीं से हो रिफाइनरी से? आप क्या काम करते हो? मैं सुपरवाइजर में मैकेनिकल। अच्छा, आप सुपरवाइजर हो मैकेनिकल। अच्छा, इस रिफाइनरी में सबसे शुरुआती प्रोसेस क्या होता है? मतलब
इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें बेसिक शुरुआत कहाँ से की जाती है? शुरुआत देखो इसमें फर्स्ट में क्या होता है ना, जो अपना कच्चा माल होता है ना वो बाहर से आता है। कच्चा माल में क्या क्या होता है? कच्चा माल अपना क्रूड होएगा, जिसमें क्रूड ज़मीन से निकलता है ना, हाँ। वो ज़मीन से निकलने के बाद जितना क्रूड उसके अंदर से निकलेगा वो यहाँ पे आएगा बाई ट्रेन, बाई गाड़ी, बाई पाइपलाइन। जो भी आएगा वहाँ पे मतलब आने के बाद यहाँ पे रिफाइन होगा। उस रिफाइन के अंदर होने के बाद जितना भी उसमें लिक्विड अलग होगा, अपना पेट्रोल अलग होगा, डीजल अलग होगा, प्रत्येक हर चीज़ रिफाइन करके अलग अलग चीज़ बनाई जाएगी, और गैस अलग होगा, हर चीज़ अलग अलग होगी। एलपीजी, सीएनजी सब अलग अलग हो जाए। पूरा बनेगा, पूरा हर चीज़ इसमें। रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें जितना भी प्रोडक्ट जो ईंधन के मटेरियल और बाकी जितना भी अपना औद्योगिक क्षेत्र में जो काम आने वाले क्षेत्र, पूरा का पूरा यहाँ पे उसका रिफाइन होकर यहाँ से पूरा प्रोसेस बनेगा। कितनी मात्रा में है जो एक दिन के अंदर ये तैयार हो सकता है? इस रिफाइनरी की कैपेसिटी क्या है? ये अगर इसका तो पूरा आइडिया मैं बता नहीं सकता, जितना अगर जो अपना इंजीनियर लोग बताते हैं उसी अकॉर्डिंग तो अपना समथिंग मैं बता दूं कि 1000 करोड़ मंथली इनकम स्टार्ट हो सकती है, जब पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब। मतलब अर्निंग आ सकती है 1000 करोड़ एक रुपए 1000 करोड़ रुपए की मंथली। मंथली 76,000 करोड़ रुपया पर मंथ, 40,000 रुपये, 40,000 करोड़ का इसमें एक सालाना जो टर्न ओवर घूमेगा ना, वो उसका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा इंडिया गवर्नमेंट का। ये राजस्थान सरकार का इसमें 26% है, राजस्थान सरकार 26% रहेगा और 74% एचपीसीएल का है। एचपीसीएल मतलब उसमें रहेगा अपना इंडिया गवर्नमेंट। तो ऑल ओवर अप्रोक्सीमेटली अगर अपन मंथली जो राजस्व है राजस्थान सरकार का लगभग 4000 करोड़ के आसपास हो गया। हाँ, आराम से इतना हो जाएगा, 4000 करोड़ रुपए पर मंथ राजस्थान सरकार कमाएगी इसमें, इस प्रोजेक्ट से। इसी प्रोजेक्ट से कमाएगी। एचपीसीएल रिफाइनरी प्रोजेक्ट ना, इसी से कमाएगी। बाकी जो है वो एचपीसीएल को जाएंगे। एचपीसीएल को जाएगा, बाकी जो प्रोजेक्ट। फिर एचपीसीएल किन किन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस पैसे को? एचपीसीएल यहाँ पे देखो, जिसमें अभी जितना कंपनियां काम कर रही है वो चीज़ करेगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट को करना है तो वो केंद्र सरकार का जो अपना, तो केंद्र के अंदर देखा जाएगा उसको, या फिर अपना राजस्थान गवर्नमेंट है उसी में जो अपना जो इसमें अलग एजेंसियाँ होती है उसी का अकॉर्डिंग जो माल परचेज, एलपीजी जो परचेज कर रहा है, और जो डीजल अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे कि पेट्रोल पंप समझ लो अपने कितने के अंदर अलग अलग हर कंपनी का पेट्रोल पंप है, वो सब परचेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग पैसा उसमें प्रॉफिट रहेगा। एक कंपनी के अंदर कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ती है? अब देखो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी का पावर कितना बड़ा है। एलएनटी है अभी, तो एलएनटी के अंदर प्रेजेंट टाइम यहाँ पे पर डे 20 से 25,000 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है। एलएनटी का ओनली एलएनटी का 20 से 25,000 मैन पावर है पर डे, 25,000 मैन पावर यहाँ पे पर डे। एलएनटी का मैन पावर 25,000 वर्कर पर डे काम कर रहा है। बाकी कंपनियों का आप गिनती कर लो कि मान लो टाटा है, मेगा कंपनी है, मेगा बहुत बड़ी कंपनी है, और उसका टाटा भी कंपनी बड़ी है, लेकिन बट इसका काम खत्म हो चुका है, टाटा का खत्म हो चुका है, एंडिंग पे। बाकी टेक्निक है, टोयो है, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें मतलब मैक्सिमम प्रत्येक कंपनी का 10,000 मैन पावर मान के चलो, बट एलएनटी और मेगा के अंदर सबसे ज़्यादा मैन पावर है। और ये सारी मिलकर एचपीसीएल के इस प्रोजेक्ट को चला रही है। सारी मिलकर एचपीसीएल के प्रोजेक्ट को चला नहीं रही है, उसको बना रही है, बना रही है प्रेजेंट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल में जो यहाँ पर काम तो शुरू नहीं हुआ ना अभी स्टार्ट सिर्फ ऑनली टाटा का स्टार्ट हुआ है, टोयो का स्टार्ट हुआ है। वो क्या काम करते हैं? वो उसमें अभी तक इन्होंने प्लांट बना के रेडी कर दिया है, जिसमें सीडीयू वीडियो एंड जो इसका जो मेन रिफाइनरी का हार्ट है उसको स्टार्टअप कर पूरा, मतलब दिल धड़कना शुरू हो गया रिफाइनरी। तेल धड़कना चालू हो चुका है। और अगर मोदी जी अगर हरा बटन दबा देते तो क्या क्या शुरू हो जाता रिफाइनरी में? इसके अंदर आपको मतलब जब बटन दब जाता है ना, तो उसके बाद मेन चीज़ जो अपना एमपीटी नागना वहाँ से जो क्रूड आ रहा है उसको फिल्टर करना चालू हो जाता है। वो फिल्टर का प्रोसेस उसका पूरा चालू हो जाता है। सीडीयू प्लांट है ना, जो मेन हार्ट वही है। वो स्टार्ट होने के बाद वो पृथक करता है जो अलग अलग चीज़ों को, प्रत्येक पार्ट अलग अलग करता है और अलग अलग उसको डिवाइड करता है। पेट्रोल अलग निकाल देता है, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, वही पूरा चीज़ उसमें पूरा प्रोसेस अलग करेगा। उसी के लिए ही मतलब सीडी वीडियो एंड जो अपना टाटा का मेन हार्ट था उसी को स्टार्ट करने वाले थे, बट ये हादसा हो गया, इसकी वजह से मतलब जो पेंडिंग अभी स्टार्ट नहीं कर पाए। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ अभी रिफाइनरी में शुरू नहीं हुई। इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। अगर वो हरा बटन मोदी जी दबा देते तो फिर बल्ले बल्ले तो स्टार्ट दो यूनिट स्टार्ट हो जाती है, 2 यूनिट दो यूनिट चालू हो जाती है।
फिर उनसे पेट्रोल डीजल ये सब बनता है। जो भी बनता है जो बट क्रूड ऑयल से जो निकलती हैं वो चीज़ें निकलती जो हैं। क्रूड ऑयल से बोल रहा हूँ जो भी निकल रहा है जो डामर है हर चीज़ मतलब जो लास्ट एंड फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी उसमें से निकलेगा वो सब स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। देख रहे हो जो मेरे पीछे है वह रिफाइनरी है HPCL और राजस्थान सरकार की बनाई हुई यह रिफाइनरी 80,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तैयार हुई है। कुछ एक जो काम करवाड़ा वर्कर हैं ये रिफाइनरी में बासु आप रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस के है कि तरीका से कितनी कंपनी मिलर क्या नहीं मैन पावर के साथ में काम कर रही हैं बाने देखने की कोशिश करा और साथ ही साथ जो मतलब ये जो रिफाइनरी है इसको प्रोसेस करे है क्रूड ऑयल जो आप बात करें जब बार बार मैं बता भी रहा था क्रूड ऑयल के है क्रूड ऑयल वह चीज़ होया करा है जो ज़मीन वसू निकला है और फिर क्रूड ऑयल ने जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी हो वो करे हैं वे रिफाइनरिया भी मसू अलग अलग चीज़ा ने निकाली हैं जैसे पेट्रोल निकला है डीजल निकला है CNG गैस वगैरह ये सब निकल यानी केमिकल अलग अलग करे जाए है क्रूड ऑयल जो एक मतलब ऐ मान लो कि या को मिश्रित फ्लेवर है जो वो निकला है और अब जो यार रिफाइनरी है या लगभग पूरी तैयार है एक अंदर वर्कर की हिसाब से काम करे हैं कि प्रोसेस हो है या कि जानकारी में थारा तक पहुँचावे की कोशिश करा थाने जो पचपदरा रिफाइनरी को यो प्रोसेस ये जो तमाम तरीका की जो जानकारी प्राप्त लगी है आने ले क्या नहीं थे यार के कहना है कमेंट में ज़रूर बताओ और ते मन सुन रहा हो झलकों पे नाम मेरा बबलू है कैमरा के पास मेरे भाई बड़ो अनिल है धन्यवाद राम राम सा झलको